13 वर्षों से ये आंखें तुम सबको देखने के लिए तरस रही हैं। अच्छा, नेतृत्व हो जाने दो। तुम जानती हो 13 वर्ष की इस परीक्षा में मेरे पुत्र सफल क्यों हुए? क्योंकि तुम इनके साथ थी, तुम इनकी तारनहार हो। ईश्वर की कृपा है कि बुरा वक्त समाप्त हुआ। और किसी का बुरा समय प्रारंभ हुआ। महामहिम भीष्म की जय। महामहिम भीष्म की जय। महामहिम भीष्म की भीष्म आप यहाँ पधारे, हम धन्य हुए पितामह। प्रणिपात। आयुष्मान भव। प्राणिपात। स्वागत है महाबली भीष्म। महाराज विराट, मेरे पड़पोते के विवाह पर यदि आपने निमंत्रण ना भी दिया होता तो भीष्म अवश्य आता। आइए महाबली भीष्म। अंतिम भेंट में आशा थी कि अगली भेंट युद्ध भूमि में ही होगी। मेरी भी आशा टूट गई अर्जुन। वैसे पुत्र के विवाह की बधाई हो। स्वागत है। धन्यवाद। प्रणिपात। देख रहे हैं मामाश्री, किस बात की ये पितामह इन पांडवों से घुल मिल रहे हैं। कोई जाए उन्हें बताए, समझाए उन्हें कि कुछ ही समय पश्चात यही पांडव युद्ध में हमारे विरुद्ध खड़े होंगे। शांत रहो दुर्योधन। मुख मुद्रा सुंदर नहीं बना सकते तो कम से कम सुंदर शब्दों का प्रयोग तो करो। और ये मत भूलो कि हम यहाँ केवल अभिमन्यु के विवाह के लिए नहीं आए। हमें हमारी बच्ची लक्ष्मणा के विवाह के विषय में भी बात चलानी है। और एक कर्तव्यनिष्ठ पिता की भांति व्यवहार करना सीखो और ये बचपना छोड़ो। पिताश्री, अब तो सभी अतिथि आ ही चुके हैं ना। अब आप भी तनिक मेरे साथ बैठिए। मुझे आपको कितना कुछ पता है। 13 वर्षों पश्चात आपसे मिलना हो और इतना समय भी नहीं मिला कि आपको बता सकूं कि मैंने क्या क्या सीखा है। अवश्य। जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके हैं। अब न किसी से मिलना शेष है और न किसी को उत्तर देना। वासुदेव, प्रणिपात वासुदेव।
क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं अंगराज। मनुष्य का मन जब व्यथित होता है तो कई बार वो अपने आसपास की वस्तुओं को देख नहीं पाता। मैं व्यथित हूं, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? लगता है तुम भूल गए अंगराज। सारथी हूं, योद्धा का मन पढ़ लेता हूं। अभिमन्यु को देखकर तुम्हें वृषसेन का स्मरण हो आया ना? ना कहूंगा तो असत्य होगा। पिता पुत्र का संबंध बड़ा विचित्र होता है। दोनों जन्म से जुड़े होते हैं, साथ होते हैं, परंतु कई बार साथ आने में बड़ा समय लग जाता है। अपने संतान के उज्जवल और स्वतंत्र भविष्य के लिए एक पिता अपने पुत्र से दूर रहता है, परंतु उस दूरी को समाप्त करने में उसे ही वर्षों लग जाते हैं। परंतु मुझे तो भय है कि कहीं अधिक विलंब ना हो जाए। ये तो समय ही बताएगा अंगराज। अच्छा वासुदेव, शाम कैसा है? वो आपके साथ नहीं आया? वो अच्छा है अंगराज। उसका यहां आने का मन नहीं था, इसलिए साथ नहीं आया। परंतु मन की गति बड़ी चंचल होती है अंगराज। क्या पता कब बदल जाए। वासुदेव क्षमा कीजिएगा, परंतु मेरे पूछने का एक और तात्पर्य है। आपका आपके पुत्र से संबंध कैसा है? मैंने कहा ना अंगराज, पिता पुत्र का संबंध बड़ा विचित्र होता है। मेरी दशा तुमसे भिन्न नहीं है और मैं भी प्रारब्ध नहीं बदल सकता। रुक क्यों गए मित्र? अभी विराटनगर दूर है। परंतु मेरा साथ यहीं तक था मित्र सांब। अर्थात तुम चाहते हो कि मैं वहां अकेले सबके समक्ष प्रस्तुत हो? नहीं मित्र, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा हूँ मित्र, मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। परंतु ऐसा क्यों? जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते? क्या बात है मित्र? क्योंकि आने वाले पल तुम्हारे प्रेम लक्ष्मणा से तुम्हारे मिलन के सुखद पल हैं मित्र। मैं उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। परंतु ऐसा क्यों होगा? तुम भला कोई बाधा क्यों डालोगे? क्योंकि कौरव वहां आए तो मेरे पिता भी अवश्य आए होंगे। मेरे पिता भी वहां है। हमें उन्हें अनदेखा करना है। कुछ बातें अनदेखी नहीं की जा सकती मित्र। मैं उनसे अंतिम भेंट करके आया हूं। यदि अब भेंट होगी तो विध्वंस होगा और मैं ये नहीं चाहता। ऐसा नहीं है वृषसेन। ऐसा ही है मित्र। अब यहां से तुम्हें अकेले ही जाना होगा, परंतु विश्वास करो, यदि कुछ भी अशुभ होता है तो पीछे पलट कर देखना, मुझे समक्ष पाओगे। जाओ सांब, लक्ष्मणा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और हाँ, शांत रहना मित्र। स्वयं किसी संकट को आमंत्रण मत दे देना। प्रयास करना कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। मैं समस्या उत्पन्न करने नहीं मित्र, समस्या का अंत करने जा रहा हूँ और एक नए जीवन का प्रारंभ।
आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया, परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। आपने कभी सोचा है कि वर्षों के पश्चात जब आप अपने परिवार के पास लौटोगे तो सब आपकी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे हो, परंतु मैं भिन्न हूं। आपकी भांति मैं अपने परिवार को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, कि यदि ऐसा हो तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। तुम्हारे मन की व्याकुलता में समझ सकता हूँ लक्ष्मणा, परंतु किसी की प्रतीक्षा में द्वार पर इतनी देर भी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि सबकी दृष्टि तुम पर पड़ जाए। अवश्य कोई महान नीति का ज्ञान अपनी नातिन को दे रहे होंगे गांधार नरेश। प्रणिपात। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो पुत्री। प्रणिपात करने का एक लाभ ये होता है कि आशीर्वाद स्वतः मिल जाता है ना गांधार नरेश? वैसे ये बताइए, आपको उत्सव का प्रबंध कैसा लगा? अति उत्तम वासुदेव, आप ही की कृपा है बस। मेरी कृपा? उत्सव विराट राज का है और आप प्रशंसा मेरी कर रहे हैं। और किसकी करूं वासुदेव? आप जहां जाते हैं वहां सब कुछ आप ही के मन से तो चलता है। भिक्षुक पांडवों को ऐसा राज संबंध दिलाना, हारे हुए योद्धाओं को फिर से स्फूर्ति दिलाना, ये आपके अतिरिक्त कौन संभव कर सकता है वासुदेव? भला आप ही बताइए, कौन सोच सकता है कि जो कौरव विराट नगर की ईंट से ईंट बजा देने का स्वप्न लिए बैठे थे, वो विराट नगर का आतिथ्य स्वीकार करेंगे? ये योजना बना पाना, उसे सफल करना आप ही के तो बस में है वासुदेव। इसीलिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। योजना के भवन तो आपने भी बनाए हैं गांधार राज, और उत्सवों का प्रबंध भी आपने बहुत किया है, उसमें सफलता भी मिली। योजना के भवन तो आपने भी बनाए हैं गांधार राज, वो बात और है कि उसके लिए आपको प्रशंसा नहीं मिली, परंतु एक बात के लिए मैं आपकी प्रशंसा अवश्य करूंगा कि हस्तिनापुर के इतने महान दिग्गजों को यहां लाना कोई सरल कार्य नहीं है। युवराज दुर्योधन, महामहिम भीष्म जैसे दृढ़ पुरुषों को यहां लाना बड़ा कठिन कार्य है, जिसे आपने बड़ी सरलता से पूर्ण कर दिया। हस्तिनापुर को आप विराट नगर ले ही आए गांधार नरेश, भले ही उसके पीछे आपका कोई व्यक्तिगत कारण अवश्य रहा हो। मेरा क्या कारण होगा वासुदेव? क्या कारण होगा मेरा ना? अरे हाँ, मैं यहाँ सबसे मिला, परंतु आपका पुत्र सांब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वो आमंत्रित नहीं है यहाँ? जिसे आना हो उसे आमंत्रण की क्या आवश्यकता? और यदि आपको सांब की कमी अनुभव हो रही है तो तनिक उधर देखिए गांधार राज।
जिसके लिए आप बड़ी व्याकुलता से पूछ रहे थे, या ये कहूं बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा तो करूंगा ना वासुदेव। जब सारी अगली पीढ़ी यहाँ प्रस्तुत है तो आपके पुत्र साम से भी मिलने का मन हो आया। और विराट नगर के लिए हस्तिनापुर से जो भेंट आई है उसका आनंद अधिक लोग उठा सके उतना अच्छा है? और आशा है कि मेरी भेंट सबको आनंदित ही करेगी वासुदेव। आज्ञा दीजिए वासुदेव, मैं उत्तरा से मिलके आती हूँ। जाओ। साम, तुम वहां जहां मैं हूं? आश्चर्य हुआ तुम्हें देखकर। आश्चर्य नहीं, सौभाग्य है आपका पूजनीय पिताश्री। ये मत समझिएगा कि आपको लेकर मेरे विचार परिवर्तित हो गए। बात केवल इतनी है कि आज मेरा मन आनंद में था, बस उसे बांटने के लिए मैं अपने संबंधी के विवाह में चला आया। तुम उनमें से नहीं हो साम, जो केवल अपने मन के आनंद के लिए कुछ कर जाए। यदि तुम यहां आए हो तो अवश्य कोई छिपे हुए मंतव्य के साथ आए हो। पुत्र हो मेरे, इसे मेरी मंत्रणा समझो या चेतावनी, परंतु कुछ भी ऐसा मत करना जो अनिष्टकारी हो। वैसे पूरा भारतवर्ष एक महायुद्ध के ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। उस युद्ध को प्रारंभ करने का कलंक अपने सर पर मत ले लें। वर्ष एक महायुद्ध के ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। उस युद्ध को प्रारंभ करने का कलंक अपने सर पर मत ले लें। मुझे आपके भांति धर्म स्थापना की कोई चिंता नहीं। मैं यहाँ वो करने आया हूँ जिससे मेरे जीवन को संतुष्टि मिले। मैं संसार को नहीं, अपने जीवन को, अपने आनंद को महत्व देता हूँ। यदि संसार ही नहीं बचेगा तो जीवन में आनंद का क्या महत्व है पुत्र? वो आपकी सोच है, आपका कार्य। मैं वासुदेव कृष्ण नहीं हूँ। मैं ना ही भविष्य की चिंता करता हूँ और ना ही योजनाएं और माया जाल रचता हूँ। मैं अपने आज में जीता हूँ, इस पल का आनंद लेता हूँ। मैं बड़ी उड़ान की योजनाएं नहीं बनाता, बस अपने पंख खोलकर उड़ जाता हूँ। फिर चाहे वायु सुगम हो या चक्रवात, मैं इस पल को जीता हूँ, फिर चाहे अगले पल में मृत्यु हो। तुम नहीं समझोगे साम, उड़ने से मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब वो धरा पर अनुचित तरह से टकराए। उड़ने में कोई बुराई नहीं, परंतु उड़ने से पूर्व धरा पर ठीक से उतरना आना चाहिए साम। चूंकि उड़ वही सकता है जिसके पांव ठीक से धरा पर टिके हो। भद्र, इस शुभ अवसर पर इन अस्त्रों का क्या काम है? सज्ज रह रहा हूँ। विवाह उत्सव है, युद्ध नहीं। मनुष्य का भाग्य और योद्धा का युद्ध कब ललकार दे किसे ज्ञान, इसीलिए तैयार रहना श्रेयस्कर है।